दुबई से सोना लेकर आ रहे चारों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ मोटा पांडे थाने में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी एक तस्कर के पेट में 2 कैप्सूल बाकी हैं और बाकी 3 तस्करों के पेट से सारे सोने के कैप्सूल निकाले जा चुके हैं। निकाले गए कैप्सूलों का वजन करीब 1 किलो है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस चारों को कोर्ट में पेश करने ले जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 तस्करों के पेट से 27 कैप्सूल, जिनका वजन करीब 1 किलो से अधिक है, निकाले गए हैं। यह तस्कर दुबई से पेट में सोना छिपा कर लाए थे। सोमवार को पुलिस ने मोटा पांडे थाने में केस दर्ज कर चारों तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 तस्करों को जेल भेज दिया गया है। चौथे तस्कर के पेट में 2 कैप्सूल बाकी होने के कारण उसे रिमांड पर लिया गया है। केस में 9 फाइनेंसरों और चिकित्सकों को भी आरोपी बनाया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पुराने टोल टैक्स के पास दुबई और सऊदी अरब से लौट रहे तस्करों की कार को बदमाशों ने रोकवा लिया था। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना मोटा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ मोटा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियां थी। उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फ़िकार, जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाज़ियाबाद दिल्ली से, जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे, ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल भी हुई। उसमें उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूँकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया। उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप्ड थे, जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया मेडिकल सुपरविज़न में और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरली जो इजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से, चारों व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वज़न भी कराया गया। ये वज़न लगभग 1.058 किलोग्राम निकला और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफाइड ज्वेलर से उसको दिखवाया, ये सारे गोल्ड थे और गोल्ड 99.9 प्योरिटी के साथ थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। उसको हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया। उसके बाद इसमें चूँकि इन लोगों ने एक तरह से कंसील करके और ये सारे लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे कंट्री के रेवेन्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हुए इन लोगों ने ये सारी स्मगलिंग की थी। उसमें हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी बताया था, उनकी भी टीम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनके कृत्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। इनको गिरफ्तार करके चारों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो एक व्यक्ति है मुतल्लिब, इसमें चारों का नाम, एक का नाम मुतल्लिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजरुद्दीन है
और चौथे का नाम जुल्फ़िकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुतल्लिब है उसके स्टमक में अभी भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं, जिसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको फिर वॉलंटरीली इजेक्ट कराएंगे। बाकी अभी तक 27 हमारे पास रिकवर्ड हो चुके हैं। इन लोगों के पास से कुछ फ़र्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहाँ से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज़ करते थे। बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 30 हज़ार रुपये तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। 30 हज़ार रुपये इनको मिलता था। बाकी इनके फाइनेंसर्स हैं, उन फाइनेंसर्स के भी नाम 7-8 लोगों के नाम हम लोग के पास आए हैं। फाइनेंसर्स बेसिकली इनको फाइनेंस करते थे और पूरी इनके ट्रैवल की व्यवस्था करते थे। ये लोग साल में लगभग 6 से लेकर के 10 बार तक जाते थे और केवल 8 से 10 दिन के पीरियड में ये पूरा इनका ये काम ये करते थे। इसमें जो इनके फाइनेंसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं। इस प्रकार ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हायर लेवल पे किया जा रहा था। इसको हम लोगों ने अभी पकड़ा है और इसमें बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इस गैंग में जितने और लोग हैं उन लोगों के बारे में हमारी टीम लगी हुई, छानबीन की जा रही है और बाकी जो लोग हैं बहुत जल्दी उनको नैब किया जाएगा। इसमें अन्य जो गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई वो भी की जाएगी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस विभाग का आई कार्ड थे इनके पास? नॉर्मल आई कार्ड था जो इनका नहीं था बल्कि दूसरे किसी का था और इन लोगों ने उसको एक तरह से डिस्टॉर्ट को मॉडिफाई करके फोर्स करके अपने पास रखा हुआ था। सर, जो पहली बार इन्होंने तस्करी की थी या पहले की कभी? ये लोग अभी साल में जैसा कि इन लोगों ने अभी बताया है, हालांकि हमारी छानबीन चल रही है, इन लोगों ने ही बताया कि लगभग 6 से 7 बार ये लोग जा चुके हैं। सर, जो फाइनेंसर हैं वो यही मुरादाबाद के हैं या अन्य शहर? नहीं, फाइनेंसर्स के अभी बहुत लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। वो लोग आसपास के ही हैं और जहाँ के रहने वाले वहाँ के भी हैं। सर, जो अपराधकर्ता थे इनके, तो उन्हें कैसे इन्फॉर्म हुआ था कि वहाँ से गोल्ड मिलता? देखिए, इसमें बेसिकली जो टांडा जगह है इसके बारे में ये बहुत इनफेमस है इस तरह के केसेस के लिए और वहाँ का एक व्यक्ति था उसमें अपहरणकर्ता में, उसके पास इस तरह के इनपुट्स थे। अब किस तरह से इनपुट आया इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सर, कोई डॉक्टर भी आ रहा है इसमें जो इनका? मैंने आपको बताया कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जब ये लोग वॉलंटरी रिजेक्ट करते हैं और अगर बाय द वे कहीं स्टक हो गया और नहीं निकला तो वैसे केस में ये लोग डॉक्टर की सहायता से उसको रिजेक्ट कराते थे। इस प्रकार देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर्स की जानकारी हुई है, हम लोग छानबीन करेंगे और फिर उसके बाद बता पाएंगे। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कार की जांच शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने कार सवारों को हथियारों के बल पर अगवा कर लिया और मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में ले गए। वहां बदमाशों ने सभी को धमकाया और कहा कि पेट से सोना है और इसको निकालने के लिए पेट चीरने की धमकी दी। इस दौरान जुल्फ़कार कूदकर भाग गया और उसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सभी 6 लोगों को छुड़ा लिया। चालक को छोड़कर बाकी सभी 6 आरोपियों का अल्ट्रासाउंड करवाया गया। इसमें से 4 के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। शनिवार शाम को सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने चारों तस्करों के पेट से 27 कैप्सूल निकाले हैं। एसपी सिटी के मुताबिक चारों अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर गिरोह के सदस्य हैं। इन गिरोह को फाइनेंसर चला रहे थे, जिसमें ट्रैवल एजेंट, डॉक्टर और अन्य शामिल हैं। मूढ़ा पांडे थाने में सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सोमवार की शाम सभी को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक तस्कर के पेट में भी 2 कैप्सूल बाकी हैं, जिसे रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा 3 तस्करों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तस्करों से फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई जासूसी और सोना तस्करी, इस वजह से यूपी का टांडा फिर सुर्खियों में। खाड़ी देशों से सोना तस्करी और इससे एक सप्ताह पहले पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद रामपुर का टांडा फिर सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एसटीएफ ने टांडा निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया था। मसालों की व्यापार की आड़ में हो सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधि में शामिल था। बीते कुछ महीनों से कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े युवकों के खिलाफ गंभीर आरोपों में एसटीएफ और अन्य खुफिया एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
पाकिस्तान के लिए जासूसी, धर्मांतरण और आतंकी फंडिंग जैसे मामलों में कस्बे के कई युवकों के नाम सामने आ चुके हैं। अब ताज़ा मामला सोना तस्करी का है। इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 तस्करों के पेट से सोने के 27 कैप्सूल भी निकाले गए हैं। पुलिस सभी तस्करों के नेटवर्क का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई है। इससे पहले कस्टम विभाग के अधिकारियों ने भी आरोपियों से पूछताछ की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।